हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर, उनकी एनर्जीज़ के साथ। राशि वाइज ये रीडिंग होगी गाइस, ज़ोडिएक साइंस के बेसिस पे। सिंपल है, आपको अपनी राशि और लगन के हिसाब से इस वीडियो को देखना है। आपके पर्सन की राशि और लगन के हिसाब से इसलिए पाइल नहीं रख रही हूँ क्योंकि कई लोगों को अपने पर्सन की राशि नहीं पता होती है। तो आपको अपनी राशि ज़रूर पता होती है। आपका जो भी मून साइन है और असेंडेंट है, दोनों के हिसाब से आप वीडियोस को देख सकते हैं। 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों के लिए 1 बाय 1 हम लेंगे कार्ड्स, एरीज टू पाइसेस। और जो डेक्स यहाँ पर रखे हैं उससे हम लेंगे एक एक कार्ड और बताएंगे कि एनर्जीज़ क्या हैं, मैसेजेस क्या हैं। तो शुरू करते हैं गाइज़ आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले राशि को अरेंज कर लेते हैं, एरीज टू पाइसेस। कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। हाँ, इट्स अरेंज्ड ऑलरेडी। ये अरेंज्ड है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। इन सभी कार्ड्स को मैं एक बार शफ़ल करके रखूँगी क्योंकि हम बीच में फिर शफ़ल नहीं करेंगे। एरीज टू पाइसेस एनर्जीज़ लेते जाएंगे हम। ओके, तो ये हो गया, इन्हें भी शफ़ल कर लेते हैं। जय प्रभु। मुझे ऐसा लगा कोई कार्ड पलटा है। कोई पलटा है क्या? नहीं मिल रहा। हाँ, I can't express myself. You have triggered me. चलिए शुरू करते हैं। कर लिए हैं शफल हमने। सबसे पहले मेष राशि, एरीज। एरीज वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जीज और उनके मैसेजेस। देखिए, एनर्जी की बात करूं तो अगर आपकी राशि मेष है, एरीज है, तो आपके पर्सन जो हैं इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में है। इनको कई बार ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत ज़्यादा। बट कई बार आप इनको बिल्कुल से इग्नोर कर देते हो। कई बार आप अपने आगे इनको कुछ नहीं समझते हो। इन्हें ऐसा भी लगता है कई बार कि इन्होंने आपसे प्रेम क्यों किया, या आप इनसे प्रेम क्यों करते हो। जब इतनी प्रॉब्लम है, जब आप दोनों के बीच में इमोशनल लेवल पे कोई बैलेंस नहीं बन पा रहा है, चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव होते होते नेगेटिव हो जा रही हैं, तो क्यों आप इनसे इतना प्रेम करते हो? क्यों आप ऐसा दिखाते हो कि आप इनके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकते? और जब ये आपके पास होते हैं तो आप इनकी वैल्यू नहीं समझते हो। कई बार ये वापस लौट कर भी आए हैं आपकी ज़िंदगी में, बट आपने हमेशा रिलेशनशिप में कई बार इतना सब कुछ कह दिया है इन्हें कि इनको वो चीज़ें भूलती नहीं हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी में एक इमोशनल फियर है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपसे बहुत अटैच्ड हो गए हैं और आपसे दूर होना इनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आप अगर इसी तरह से इन पर ब्लेम करते रहे या हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश की रिलेशनशिप में, इमोशनल लेवल पे अगर आपने इन्हें नहीं समझा, तो ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप से आपके पर्सन को दूर होना पड़ सकता है। मैसेजेस की बात करें तो मैसेज यहाँ पर 2 हैं। पहला मैसेज है, लव में कम विद सैक्रिफाइसेस, इवैल्यूएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। मैसेज ये है कि अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार सैक्रिफाइस मांगता है। आपको ये देखना है कि आप प्यार के लिए क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो। और ये भी कहना चाहते हैं कि आई नो कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, बट क्यों करते हो? जब तुम्हें मुझसे इतनी शिकायतें हैं,
तो मेरे में आखिर क्या है जिसके कारण तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो। कई बार इनके मन में शक आ जा रहा है कि किस बेसिस पर मैं डिसाइड करूं कि आपके साथ फ्यूचर रखना चाहिए। कई बार ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आपके बिहेवियर से। आपका बिहेवियर कई बार इनके लिए बहुत पॉजिटिव होता है, कई बार बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, आप बहुत गुस्से में आ जाते हो। तो आपका ये जो फ्लक्चुएशन है ये समझ नहीं पा रहे हैं। सो ये थी गाइस एरीज के लिए अभी इस वक्त की एनर्जी। देखते हैं नेक्स्ट राशि कौन सी है। नेक्स्ट है टॉरस। टॉरस वालों के लिए पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। देन वी हैव फ्रेंडशिप एंड वी हैव योर राइट। वाह, देखिए अगर आपका राशि या लग्न टॉरस है तो आपके पर्सन सबसे पहले तो एनर्जी वाइज या तो ऑलरेडी आपके साथ यूनियन में है, आप दोनों ऑलरेडी रोमांटिक एनर्जीज़ में हैं, लविंग एनर्जीज़ हैं, इक्वल गिव एंड टेक है रिलेशनशिप में। अगर नहीं है तो आने वाले हैं। आपके पर्सन आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, एनर्जेटिकली दे आर कनेक्टेड विद यू। इसके अलावा मैसेज की बात करें तो मैसेज है दिस कनेक्शन इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। आप में से कुछ लोगों के पर्सन अगर आपके दोस्त हैं, अभी तक आपका लव वाला रिलेशनशिप स्थापित नहीं हुआ है, तो उनका ये मैसेज हो सकता है आपके लिए कि अभी तक ये रिलेशनशिप दोस्ती तक ही है और मुझे लग नहीं रहा कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप बन पाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा डाउट है कि ये जो कनेक्शन है तो स्ट्रॉन्ग, दोस्ती तो डेफिनेटली रहेगी, लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप तक जा पाएगा या नहीं। मे बी आपका जो बिहेवियर हो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, वर्कहॉलिक हो, या बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ सिक्योरिटी पर फोकस्ड हो। कुछ तो ऐसा है आप में जिसके कारण आपके पर्सन जिनके साथ अभी आपका लव रोमांटिक एंगल बना ही नहीं है, नया नया किसी का रिश्ता अगर स्टार्ट हुआ है, तो आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि क्या मालूम, पता नहीं ये रिश्ता शादी वादी तक जा पाए, रोमांटिक रिलेशनशिप तक जा पाए। मे बी योर वेरी लॉयल फ्रेंड, तो इनको आपकी फ्रेंडशिप पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। जिनका रिश्ता लव एंगल वाला है उनके लिए इट्स अ यूनियन एनर्जी। बहुत सारे लोगों का यूनियन या तो हुआ है या होने वाला है, बहुत लविंग एनर्जी है। और आपके पर्सन का मैसेज ये भी है कि आप सही हो, आप हमेशा सही होते हो, जो भी आप बोलते हो वो उस टाइम इनके पल्ले नहीं पड़ता होगा, बट जब वो चीज़ें घटित हो जाती हैं तो आपको उनको रियलाइज़ हो जाता है कि आप सही हो और आप हमेशा सही रहते हो। तो ये एनर्जी है टॉरस वालों के लिए, बहुत ही क्लियर, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। नेक्स्ट है जेमिनाई, मिथुन राशि या लगन वालों के लिए पहली एनर्जी है द फूल, टॉक्सिसिटी। ओके, तो जिनकी भी राशि मिथुन है या लग्न मिथुन है, आपके पर्सन की एनर्जी में है केयर फ्री है बिल्कुल। ये किसी से डर के पीछे हट जाएं ऐसे तो नहीं है। इनकी एनर्जी में है कि ये बहुत ज़्यादा विजडम है इनके अंदर, इनको पता है कौन सही है कौन गलत है, कौन इनके साथ अच्छा है कौन इनके साथ बुरा है, कौन इनके मुंह के आगे अच्छा बन रहा है या दिखावा कर रहा है, इनको सब पता है। ये जिस व्यक्ति से जुड़ जाएंगे उससे जुड़ जाएंगे, उससे फिर ये दूर नहीं जाएंगे, ना उसे धोखा देंगे। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और अपने रिश्ते के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, इतना दम है इनके अंदर। मैसेज की बात करें तो यहाँ पर पहला मैसेज है आई विश टू बी लाइक यू। तो जैसे आपका नेचर है, मे बी आप बहुत ही ज़्यादा जॉली नेचर के हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, बहुत जल्दी आप घुल मिल जाते हो, हर जगह आप एडजस्ट हो जाते हो, फ्लेक्सिबल हो और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, लविंग हो, केयरिंग हो। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं भी इसकी तरह बन जाऊं काश। तो आपके पर्सन आपको एडमायर करते हैं। नेक्स्ट मैसेज है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। कहीं ना कहीं या तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, मे बी आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो या आपकी फैमिली कार्मिक हो या आपकी लाइफ में कोई ऐसे दोस्त हों जो अच्छे ना हों, या उनकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो, वो किसी ऐसे लोगों के साथ में अटक गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कार्मिक प्रवृत्ति के हैं, नेगेटिव हैं, इनकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं।
तो इनसे रिलेटेड भी कुछ मैसेजेस हैं जो ये आपको देना चाहते हैं। नेक्स्ट, कर्क, कैंसर। कैंसर अगर आपका मून साइन या असेंडेंट है तो आपके लिए जो एनर्जी है एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन आप पे नज़र बहुत रख रहे हैं। इनको आप पे नज़र रखना पड़ता है क्योंकि कई बार इनको लगता है कि आप सच्चा प्यार करते हो, कई बार इनको लगता है कि आप ड्रामा करते हो। मे बी आप इमोशनल हो, कर्क राशि है, इमोशनल हो सकते हो बाय नेचर, आप बहुत ही लविंग केयरिंग हो सकते हो। कई बार इनको आपका प्रेम ही ड्रामा लगने लगता है। ये आपको बोले भी होंगे ड्रामा मत कर, नौटंकी मत कर, है ना। तो कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो या बहुत ही ज़्यादा लविंग हो, बहुत ही ज़्यादा दिल से कनेक्ट होते हो। तो इनको कई बार डाउट हो जाता है, इसलिए ये आप पे नज़र रखते हैं। तो इनकी एनर्जी में अभी फ़िलहाल तो ये नज़र रख रहे हैं। अगर कांटेक्ट में भी होंगे तो ये थोड़ी थोड़ी बातचीत कर रहे होंगे। दूसरा, ये आप पर इसलिए भी नज़र रखते हैं क्योंकि इन्हें आपसे प्रेम है। इनको ऐसा लगता है कि आप इतने भोले हो, कोई आपका मिसयूज़ न कर ले, कोई आपको इनसे छीन न ले, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। दूसरी चीज़, मैसेज की बात करें तो मैसेज है अ डीप एंड इंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। इनके साथ आपका जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो बिल्कुल अनकंडीशनल है और इन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि आप सच में इनसे बहुत प्यार करते हो। ट्रू लव की एनर्जी है, तो ये एडमायर करेंगे आपके इस कनेक्शन को, आपको, आपके बिहेवियर को। और कुछ लोगों के पर्सन अभी भी कंफ्यूज है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। एक गाना है ना, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, तो ये बिल्कुल वही वाली एनर्जी है। इनको कई बार ऐसा लगता है कि मे बी यू आर नॉट ट्रू, आप ऐसे हो नहीं, आप ड्रामा कर रहे हो। तो जो जिनका नया नया रिलेशन होगा उनके पर्सन अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई इतना भोला कैसे हो सकता है, कोई इतना प्योर कैसे हो सकता है इस घोर कलयुग में। तो ये इनकी एनर्जी है और मैसेज है। नेक्स्ट वी हैव लियो। लियो राशि या लग्न वालों के लिए क्या एनर्जी है और क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं लियो वाले जिनके पर्सन की एनर्जी में बहुत स्लो एनर्जी है, दे आर वेरी स्लो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप में पेंटिकल्स सबसे स्लो है। तो आपके पर्सन जो है, कई बार इनको लगता है कि आगे बढ़ा जाए, इस कनेक्शन में एफ़र्ट्स डाले जाएं, इस कनेक्शन में कुछ किया जाए, शादी विवाह कमिटमेंट कनेक्शन है, ये इनको पता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपसे दूर नहीं रह पाते, चाहे आप कितने भी डोमिनेटिंग हो, चाहे आप कितना भी अग्रेसिव हो, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है या गलत बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। लियो वालों को इनसे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाना हो चले जाएंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ऐसा लगता है कि यार वन मैन शो, वन मैन गेम, एक तरफ ही काफ़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो नेचर है कि अगर मैं सही हूँ तो सही हूँ, बस बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। तो ये नेचर के कारण कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि यार पता नहीं इस रिलेशनशिप में सस्टेन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मैसेज भी इसी तरह का है, कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। अभी ये आपको कुछ प्रॉमिस नहीं करना चाहते क्योंकि कई बार आपका बिहेवियर इनको बहुत गड़बड़ा देता है। इनको ऐसा लगता है कि जब तक चल रहा है चलाते हैं, क्या मालूम आगे ना चल पाए या इसी तरह का डोमिनेंस रहा तो कैसे मैरिड लाइफ चलेगी। तो कुछ चीज़ों को लेकर दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड। और अगर आप शादीशुदा हैं तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। मे बी आप लोगों का बहस इसी बात पर होता हो कि यार मुझे डोमिनेट बहुत करती है या करता है, ये चाहता है हमेशा इसी की मर्ज़ी की चले, मेरी तो सुनना ही नहीं है, मैं तो बोल ही नहीं पाती या बोल ही नहीं पाता इसके सामने, ऐसी सिचुएशन। तो आपके पर्सन अभी स्लो है एनर्जी वाइज। अभी ये बातचीत भी करेंगे तो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे, फिर चुप बैठ जाएंगे। मैसेज की बात करें सो वी हैव कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। इन्हें आपसे दूर भी नहीं रहा जाता। इनको लगता है कि कोई ना कोई डीप कनेक्शन है, कि इतना होने के बाद मैं किसी और की तो एक मिनट भी ना सुन पाऊँ, इसकी तो मैं बिल्कुल सुन लेती हूँ या सुन लेता हूँ। ये कुछ भी बोल देता है, लताड़ देता है मुझे बढ़िया से, फिर भी मैं सुन लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा कनेक्शन होगा जो ये सुन रहे हैं।
इन्हें ये भी बताना है कि यार तुमसे दूर नहीं हो सकता या नहीं हो पा रहा हूँ, और मैं तुम्हें प्रॉमिस भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बड़े कंफ्यूज से एनर्जी में है आपके पर्सन। नेक्स्ट, कन्या, वर्गो। वर्गो वालों के लिए एनर्जी, देखिए आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं आपसे, और अगर शादीशुदा हैं तो ये यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी परेशानियां हैं जिसके कारण बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्पेशली परिवार का इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी का इशू हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा इनके ऊपर बर्डन है, बोझ है, जिसके कारण ये चाहकर भी यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं। बट इनकी एनर्जी में यूनियन है, मतलब ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। साथ ही साथ मैसेज में भी ये चीज़ रेजोनेट कर रही है, वी हैव सेक्सुअल डिज़ायर। तो फिज़िकल लेवल पे दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आकर्षित हैं बहुत ज़्यादा। और मैसेज में बैगेज भी है, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप, अनपैक इट। कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनके दिल में है, जो चीज़ ये ख़त्म कर देना चाहते हैं, रिलीज़ कर देना चाहते हैं, ताकि रिलेशनशिप में बिल्कुल फ्री विल से रहें। अगर आपसे रिलेटेड कोई बोझ है मन में जो पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ये बताकर या पूछकर खाली हो जाएंगे। अगर इनके ऊपर कोई थर्ड पार्टी का प्रेशर है तो उससे बाहर निकल कर खाली होना चाहते हैं। मतलब ये फ्री होना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ये किसी स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते, बहुत डीपली कनेक्टेड हैं आपसे, और रोमांटिक एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव तुला राशि, लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए वी हैव द सन, नर्चर। ओके, तो सबसे पहले तो बता दूं कि अगर आपकी राशि तुला है या लग्न तुला है तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे दे आर वेरी डोमिनेटिंग। द सन की एनर्जी, सन किस राशि में उच्च के होते हैं? मेष में उच्च के होते हैं, और आपके ऑपोजिट कौन सी राशि है? मेष है। तो सन की एनर्जी आई है, देखो रैंडमली कार्ड्स आए हैं लेकिन बिल्कुल परफेक्ट कार्ड्स आए हैं। तो आपके जो पर्सन है, आपका नेचर कैसा है? आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, बहुत ज़्यादा तोल मोल के आप काम करना चाहते हो, आप रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहते, बनाना चाहते हो। लोगों का भी बनाओगे, अपना तो क्या तोड़ोगे आप। लोगों का भी रिश्ता अगर टूट रहा है तो आप जाओगे, जोड़ने की कोशिश करोगे। ये तुला राशि वालों की खास बात होती है। तो ये बैलेंस बनाते हैं। आपके देखिए कार्ड पे भी बना हुआ है तराजू। हर चीज़ को तोल मोल के करने की आदत है आपकी, लॉजिक यूज़ करते हो किसी भी रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं, कंट्रास्ट है। ईगोइस्टिक हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, खेलेंगे कूदेंगे, दोस्तों के साथ मज़े में रहेंगे, आपके सामने आते ही सारा रौब झाड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, लेकिन दिल से बहुत नर्चरिंग है। जिसे मान लिए उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस प्यार से, इनकी एक ही कंडीशन है, प्यार से बात करो। रौब दिखाओगे तो ये फिर इनके आगे नहीं चलेगा। नर्चर करो, इनका मैसेज है प्रेम से बात करो। नर्चरिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा। रिलेशनशिप में कोई एक ही डोमिनेट करे तो बेटर है, दोनों डोमिनेट करेंगे तो युद्ध होगा, है ना। अगर एक डोमिनेटिंग है तो दूसरा शांत रहे। मैसेज है आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। कई बार ये आप इतना एक्सप्रेसिव हो कि ये अपनी फीलिंग्स को बताते ही नहीं। इनको लगता है जब वो सामने से इतना एक्सप्रेस कर रही है या कर रहा है, मेरे एक्सप्रेशन की ज़रूरत ही क्या है। जब मुझे लगेगा कि हाँ अब इस रिलेशनशिप में चीज़ें रुक रही हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, फ्रेश एक एनर्जी बनेगी तो ये एक्सप्रेस करेंगे। सो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। नेक्स्ट वी हैव स्कॉर्पियो, वृश्चिक। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके बीच में इस टाइम चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डेडिकेटेड पार्टनर होने के बावजूद, लॉयल पार्टनर होने के बावजूद डिटैचमेंट है। या तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन का हालचाल अभी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वर्कहॉलिक हो सकते हैं। और या तो फिर ये आपसे डिटैच्ड हैं किसी दूसरे कारण से।
आपने या तो कोई बाउंड्री सेट कर रखी है या तो इन्होंने कोई बाउंड्री सेट कर रखी है, मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना, ये मत करना जब तक मैं ना करूं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी वाइज आपके पर्सन की एनर्जी अभी लो है, डिटैच्ड एनर्जी है, लॉसेस से गुजरने वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की। मैसेज की बात करूं तो मैसेज है लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग हैं, एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को चैलेंज करता है लव। तो अगर आपको इनके साथ एक होना है, मे बी यू हैव टू ब्रेक दैट बाउंड्री, ब्रेक दैट रूल। तो कहीं ना कहीं रूल ब्रेक करना पड़ेगा इन तक पहुंचने के लिए, या इनको ब्रेक करना पड़ेगा आप तक पहुंचने के लिए। ये मैसेज है। इसके अलावा आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं पीपल डोंट बिलीव इन मी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो लोग इन पर बिलीव नहीं करते कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके पेरेंट्स बिलीव नहीं करते, आपके अपने फ्रेंड्स बिलीव नहीं करते, या तो आपने ही शक किया है। कहीं ना कहीं इनको कुछ चीज़ों का दुख है जिसके कारण ये लो एनर्जी में है, कि लोगों को इन पर भरोसा नहीं है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है, थोड़ी लो एनर्जी है स्कॉर्पियो वालों की। नेक्स्ट, धनु राशि या लग्न वालों के लिए सैजिटेरियस। देखिए, सैजिटेरियस वालों के लिए जो एनर्जी है दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन प्यार रोमांस से बहुत दूर है। इनको न रोमांस चाहिए, न प्यार चाहिए, न मोहब्बत चाहिए, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। क्या बोलती क्या चीज़ है पैसा, ये वाली चीज़ है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन पूरी तरह से अपनी जॉब पर या अपने बिजनेस पर फोकस्ड है। बस सुबह उठना, नाश्ता करना, जॉब पे जाना, जॉब से आना, आराम करना, फिर दूसरे दिन वही रूटीन फॉलो करना। इस टाइम पीरियड में इनका बस एक ही एम है, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है। शादी विवाह साइड में करो, अभी टाइम नहीं है उसके लिए। ये वाली चीज़ है। बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, कम एज के भी होंगे तो बहुत मैच्योर हो गए हैं दिमाग से। ये चीज़ों को लाइटली ले ही नहीं रहे, ये चीज़ों को मतलब लॉन्ग टर्म का सोच के ले रहे हैं। तो ये अगर कमिटमेंट भी देंगे ना तो ये लॉन्ग टर्म देंगे, ये टाइम पास वाली एनर्जी है ही नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स मोस्ट सॉलिड कार्ड। इसके बाद मैसेज की बात करें तो अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही सेटल होंगे, वरना जाओ तेल लेने, ऐसी वाली एनर्जी है। इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन हो मानो तो सेटल होने के चांस बनेंगे। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे सेटल नहीं हुआ तो ये सेटल नहीं होंगे। अपनी मतलब बिल्कुल मेच्योर थॉट्स हैं, लॉन्ग टर्म का डिसीजन लेंगे ये। और एक और मैसेज है, आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं। मे बी कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड भी कर रखी हैं। तो ये इनकी इच्छा है कि ये आपसे ऑनेस्ट रहें और अपनी दिल की जो भी बातें हैं वो एक्सप्रेस कर दें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं मे बी ये आपसे हाइड कर रहे हैं, नॉट इन अ बैड वे बट मे बी अपनी ही फीलिंग्स, अपने ही इमोशंस। नेक्स्ट वी हैव कैप्रिकॉन, मकर। कैप्रिकॉन वालों के लिए एनर्जी है वाह, द लवर्स। देखिए, कर्क राशि कैप्रिकॉन के ऑपोजिट आती है एंड वी हैव द लवर्स। ओके, देखिए आपके पर्सन इस वक्त या तो आपके साथ यूनियन में है और या तो यूनियन में आना चाहते हैं। रोमांटिक बॉन्ड हो सकता है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन है, जैसे एक सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, समथिंग लाइक दैट। बहुत ही ज़्यादा डीप, बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, रिस्पेक्ट, हर चीज़, नर्चरिंग एनर्जी। तो जैसे एक ब्लेस्ड कपल होता है ना कि बूढ़े हो गए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, मरते दम तक हाथ पकड़ा हुआ है, इस तरह का जो बॉन्ड होता है जो कि आजकल बहुत 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 रेयर है, मुश्किल है दिखना। ऐसा कनेक्शन, ये वाला बॉन्ड ये आपके साथ फील करते हैं। तो ये इनकी एनर्जी है, बहुत लविंग। भले ये एक्सप्रेसिव ना हो, भले ये बहुत ज़्यादा बोलते ना हो, लेकिन इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आपके लिए। मैसेज की बात करें तो यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। कहीं ना कहीं इनके ऊपर में भी आपको कई बार शक होता हो कि बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, तो इनको कोई और ना पटा ले।
तो ये आपको मजाक कर रहे हैं, जैसे कि हाँ मुझे तो सब मेरे लिए तो खड़े हैं, सब मुझे ही तो देख रहे हैं, सब मेरी तो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, कल ही तो पार्टी में मिले थे एक जने से। तो कहीं ना कहीं इनका चार्म इतना है, इनका ब्यूटी इतना है कि आपको हमेशा डर लगता है कि कहीं कोई इन्हें छीन न ले आपसे। और ये भी आपको चिढ़ाने में पीछे नहीं हटते, बहुत चिढ़ाते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन पर शक कर रहे हैं तो ये हंसी में लेंगे, मजाक में लेंगे, कुछ चीज़ें ऐसे बोल देंगे कि आपका शक और बढ़ जाएगा और इन चीज़ों को लेके फिर बवाल बढ़ सकता है। तो शक ना करें, प्रेम से रहें। नेक्स्ट, एक्वेरियस, कुंभ राशि या लग्न वालों के लिए। कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एनर्जी है आपके पर्सन की इस टाइम पे आपको लेकर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे, अब दिख रहा है कार्ड्स, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा आपको बताना चाहते हैं कुछ चीज़ें, जो चीज़ें आपसे छुपाई हुई थी। कुछ इनके मन में है, कुछ इनके दिल में है, कुछ इनका पास्ट का कोई ज़ख्म है, कोई वुंड है जो ये आपको बताना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बने, नर्चर करना चाहते हैं। जैसे एक माँ बच्चे को केयर करती है, बच्चा ग्रो करता है, वैसे ही ये इस रिलेशनशिप को बहुत प्यार से नर्चर करना चाहते हैं। लेकिन जब इनको कभी ऐसा लगता है कि इनके प्यार का आप गलत फ़ायदा उठा रहे हो, तो ये डोमिनेट करना भी जानते हैं। इनको पता है कब कहाँ स्ट्रिंग अपने हाथ में रखनी है। तो जितने ही ये सॉफ्ट हार्टेड हैं उतने ही ज़्यादा रूड हो जाते हैं कई बार। तो ये इनकी वीकनेस है। मैसेज में कुछ पेनफुल मेमोरीज़ दिख रही हैं। इसका मतलब कि रिसेंट पास्ट में या तो इनके साथ कुछ हुआ हो या इनकी पास्ट की कोई ऐसी घटना हो जो ये आपसे शेयर करना चाह रहे हैं मैसेज के थ्रू। मैसेज embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life, it's coming। कहीं ना कहीं एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि अच्छी फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है इनकी ज़िंदगी में, और जो भी ये इमेजिन कर रही हैं या कर रहे हैं वो चीज़ें घटित हो जाएंगी। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ फेवरेबल क्लाइमेक्स आ सकता है। और पास्ट की कुछ पेनफुल मेमोरीज़ हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो मे बी इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खोया हो, किसी तरह का लॉस, इमोशनल लेवल पे या फाइनेंशियल लेवल पे, ये चीज़ें ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। लास्ट वी हैव पाइसेस, मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी में वी हैव मेमोरीज ऑफ लव, 6 ऑफ कप्स। तो आप दोनों के जो भी मेमोरीज़ हैं, अच्छी बुरी, खट्टी मीठी, वॉटेवर, बहुत ज़्यादा रिकॉल करने की एनर्जी है। अगर कांटेक्ट में है तो ये आपसे पुरानी बातें कर सकती हैं या कर सकते हैं। अगर कांटेक्ट में नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों में बिल्कुल मग्न है, पुरानी यादों में खोए रहना, इस तरह की वाइब्स है। जो भी अच्छी मेमोरीज़ हैं, जैसे साथ में घूम रहे हैं, साथ में डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, कहीं कोई आपकी नोक झोंक हुई थी, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करने की एनर्जी है। सपने भी आते हैं इन्हें आपके मैसेज में, यहाँ पे ड्रीम्स है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको स्वप्न में भी देखते हैं। लुक एट योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि कई बार सपने से पता चल जाता है कि तुम कैसे हो या कैसी हो। कभी अगर मैं जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे हो और हम बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे स्वप्न से पता चल जाता है कि तुम ठीक हो या तुम्हारी लाइफ में कुछ गड़बड़ हुई है। इतना कनेक्शन डीप है। इसके अलावा एक और मैसेज है आपके लिए, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। कई बार ऐसा होता है कि आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी डेप्थ को, डीपनेस को। तो ये इनकी इच्छा है कि जितने अंडरस्टैंडिंग आप हो, जितना जल्दी आप इनको समझ लेते हो, काश कि ये भी आपको उतनी ही जल्दी और उतने ही आसानी से समझ पाते। मे बी दे आर वेरी लॉजिकल, वेरी एनालिटिकल, हर चीज़ में लॉजिक यूज़ करना, हर चीज़ को अपनी तरफ से सोचना, दूसरे की तरफ से कभी सोचा ही नहीं। तो ये सिचुएशन हो सकती है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।